हेलो गाइस, राम राम। मैं आपका भाई रमेश आज एक नए वीडियो के साथ जुड़ चुका। तो गाइस हम पढ़ रहे थे राज्यपाल, और राज्यपाल में मैंने जो शक्तियाँ पढ़ा रहा था, शक्तियों में हम पढ़ रहे थे स्वयं विवेक की शक्तियाँ। स्वयं विवेक की शक्तियाँ हम पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश वीडियो बीच में ड्रॉप करना पड़ा। तो आज हम वो स्वयं विवेक की शक्तियाँ भी पूरी करेंगे और कुछ व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं स्वयं विवेक की शक्तियाँ। कौन कौन से स्वयं विवेक की शक्तियाँ है तो वो पढ़ते हैं। तो पहली शक्ति ये है कि आर्टिकल 163 फर्स्ट, ये क्या कहता है कि जिन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल बिना मंत्री परिषद की सलाह से करता है तो स्वयं विवेक की शक्तियाँ क्या होती है कि वह शक्तियाँ जिसका उपयोग या प्रयोग वो राज्यपाल ना जो मंत्री परिषद के बिना सलाह से करेगा, वो कौन सी शक्तियाँ? स्वयं विवेक की शक्तियाँ। कौन कौन सी स्वयं विवेक की शक्तियाँ वो बता देता हूँ। कि जैसे एक शक्ति ये है कि जो अध्यादेश होता है, आर्टिकल 213 में पढ़ा था हमने अध्यादेश के बारे में। तो जो अध्यादेश होता है, तो अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखना ये एक इसकी स्वयं विवेक की शक्ति है। ठीक है। तीसरी नेक्स्ट कौन सी है? तो नेक्स्ट ये है कि जब राष्ट्रपति शासन बताया था मैंने आपको कि देखो 4 राष्ट्रपति शासन बताया था मैंने। आर्टिकल देखो राष्ट्रपति शासन बताया था कि राष्ट्रपति शासन लागू जब करते हैं, मैंने आर्टिकल 356 बताया था। 356 में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में बताया था। तो आर्टिकल 356 में जो राष्ट्रपति शासन था, ये राष्ट्रपति शासन के लिए मांग कौन करेगा? तो वो मांग करता है राज्यपाल। क्या करेगा? मांग करेगा या क्या करेगा? सिफारिश करेगा। तो देखो आर्टिकल 356 में मैंने बताया था पीछे कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। तो ये क्या एक चीज है कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना एक स्वयं विवेक की शक्ति ये है। नेक्स्ट कौन सी होगी? तो फोर्थ नंबर कौन सी है स्वयं विवेक की शक्ति? कि आर्टिकल 200 के अनुसार क्या कहता है कि आर्टिकल 200 के अनुसार विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। ठीक है। तो फोर्थ क्या होगी कि विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। पांचवी क्या होती है कि विधान की कोई विधेयक है, ठीक है, जैसे कोई विधेयक पारित होता है, तो पारित होने के बाद में वो जाता है राज्यपाल की अनुमति के लिए। तो राज्यपाल क्या करता है कि उस विधेयक होता है वो जो परामर्श के लिए जाता है या अनुमति के लिए जाता है राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल को ये शक्ति है कि वह उस विधेयक को वापस विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो कौन सी है कि विधेयक को विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेजना।
ठीक है। तो नेक्स्ट कि पुनर्विचार के लिए भेजना बाद में। ठीक है। तो क्या है कि विधेयक को विधानसभा में पुनर्विचार के लिए भेज दिया। देखो मैं जैसे बताता हूँ कि देखो क्या होता है, क्या है कि हमने पढ़ा था कि विधेयक विधेयक क्या होता है कि ठीक है। तो स्वामी विवेक की शक्तियां पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे कि आर्टिकल 163 जिन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की बिना सलाह के करता है वो क्या होती है, स्वयं विवेक की शक्ति होती है। अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखना, यह भी इसकी एक क्या है, स्वयं विवेक की शक्ति है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, आर्टिकल कौन से 356 में, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और आर्टिकल 200 के अनुसार विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या करना, आरक्षित करना, और विधेयक को विधानमंडल में पुनः विचार के लिए भेजना। देखो कोई भी विधेयक होता है, जैसे धन विधेयक है, तो धन विधेयक सबसे पहले कहां पर, विधानसभा में पेश होता है। विधानसभा में पेश होने के बाद में वो कहां पर जाता है, विधान परिषद में जाता है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों अगर पेश कर देते हैं तो फिर उसको राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है या उसकी परामर्श की आवश्यकता होती है। तो परामर्श की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल क्या करता है कि उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यह उसकी स्वयं विवेक की शक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट, यहां लिख लेते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष स्वयं विवेक की शक्ति है। ठीक है। अप्रत्यक्ष स्वयं विवेक की शक्ति क्या है, जैसे देखो कि मैंने बताया था कि जो सीएम होता है, ठीक है, ये जो मुख्यमंत्री होता है, ये क्या होता है कि विधानसभा सभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो दल का नेता होता है। ठीक है। जो सीएम होता है वो विधानसभा का क्या होता है, बहुमत दल का नेता होता है। और इसकी नियुक्ति, इस बहुमत दल के नेता को नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। सीएम नियुक्त किया जाता है। ठीक है। राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, सीएम नियुक्त किया जाता है। अब जब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जो दल होता है, जैसे 2 दल हो गए, 3 दल हो गए, तो इन दलों में स्पष्ट बहुमत नहीं आता। स्पष्ट बहुमत नहीं आता तो क्या होता है कि सीएम की जो है वो चुनाव नहीं हो पाता, सीएम की नियुक्ति नहीं हो पाती। तो इसमें जो क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है वो अपने स्वयं विवेक से सीएम की नियुक्ति करता है। तो क्या करता है कि जब किसी दल से स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर स्वयं विवेक से सीएम का चयन करता है। क्या करता है, स्वयं विवेक से क्या करता है, सीएम का चयन करता है। थोड़ी सही खत्म होके डाल लेते हैं। तब तक देखो आप
ठीक है। ठीक है, फिर क्या होता है, कि ये स्वयं विवेक से मंत्री परिषद को भंग कर सकता है, मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। देखो क्या कहता कि राज्यपाल है वो मंत्री परिषद को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। लेकिन जब मैं सीएम पढ़ाऊंगा तो सीएम में ये पढ़ाऊंगा कि देखो सीएम होता है वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, और बहुमत दल का नेता होता है, और जो इसके जो अंडर होती है वो होती है मंत्री परिषद। मतलब मंत्री परिषद का क्या होता है, ये प्रधान होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है, ठीक है। अब मंत्री परिषद का प्रधान होता है तो ये क्या करता है कि जो सीएम होता है वो त्याग पत्र देकर भाई मंत्री परिषद को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। लेकिन इसकी जो शक्ति है वो अप्रत्यक्ष शक्ति है, वो किसके पास प्राप्त है, राज्यपाल के पास, ठीक है। तीसरी कि मैंने आर्टिकल 174 में पढ़ाया था विधानसभा का क्षेत्र, ठीक है, कौन करता है, तो राज्यपाल बुलाता है, विधानसभा का क्षेत्र बुलाता है, छात्रावास भी करता है, और इसे भंग करने की शक्ति भी किसके पास है, भंग करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है। तो इसकी एक और शक्ति क्या हो जाएगी कि विधानसभा को भंग करना, ये क्या हो जाएगी इसकी और शक्ति हो जाएगी। फिर क्या होता है कि कोई जैसे कोई सीएम है और कोई मंत्री है, उसके विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार आरोप लग जाता है, तो उस भ्रष्टाचार आरोप लगने पर मुकदमा दायर करने की अगर कोई शक्ति देता है या कोई अनुमति देता है तो वो कौन देता है, राज्यपाल देता है। क्या होता है कि जब कोई मंत्री या सीएम, मंत्री या सीएम के बीच में क्या होता है कि कोई भ्रष्टाचार आरोप लगता है, तो इन दोनों के बीच में जो मुकदमा दायर करना होता है, इन दोनों पर मुकदमा दायर करने की जो अनुमति देता है वो कौन देता है, राज्यपाल देता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ अप्रत्यक्ष विवेक की शक्ति है। अब मैंने आपको जो आर्टिकल पढ़ाया था, मैं उन आर्टिकल को याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो आर्टिकल याद करने की ट्रिक से पहले मैं दो चीजें और बताऊंगा कि क्या क्या होता है। कि देखो जो राज्यपाल होता है, ठीक है, ये एक राज्य की रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट लगा लेना इस चीज को भी कि राज्य की रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। कई बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट चीज कि विशेष उत्तरदायित्व में विकास बोर्ड की स्थापना करना, क्या करना कि विशेष उत्तरदायित्व आने पर, मतलब जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो केंद्र की भांति वो क्या करता है, शासन करता है। तो उस वक्त क्या होता है कि इसमें विशेष उत्तरदायित्व आ जाता है कि इसमें मतलब कि इसकी भी कुछ पावर्स होती है, कुछ वर्क्स होते हैं जो उसको करने होते हैं। तो उस समय क्या होता है कि इसको विकास बोर्ड की जो स्थापना करने की शक्ति है वो किसको प्राप्त है, राज्यपाल को। नेक्स्ट क्या होता है कि एक और क्या हुआ कि 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में किस राज्य के
राज्यपाल को सर्वप्रथम बर्खास्त किया गया तो वो किया गया था प्रभुदास पटवारी को। तमिलनाडु का वो राज्यपाल था। कब किया गया? 1980 में। अब बताता हूं मैं ट्रिक आपको। ट्रिक ट्रिक क्या है कि पीके ने काश राज्यपाल को माफ किया होता। ये ट्रिक है, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पद। आर्टिकल याद रखना आपको 153 से 162। यह आर्टिकल आपको याद रखना। पी का मतलब क्या है? पद। के का मतलब है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। फिर क्या है? ने का मतलब है नियुक्ति, ठीक है। ने का मतलब क्या है? नियुक्ति। फिर के का मतलब क्या है? कार्यकाल, ठीक है। फिर ए का मतलब होता है ए हंता को अपन कहते हैं योग्यता। हंता या योग्यता कुछ भी दे सकते हैं, दोनों में एक चीज होती है, समान चीज होती है। फिर एस का मतलब क्या होता है? शर्त। उसके बाद में क्या आता है? एस शपथ, ठीक है। शपथ आ गया। उसके बाद में यहां पर आता है, देखो, राज्यपाल। यहां पर आता है राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व है। राज्यपाल आर्टिकल 160, आर्टिकल 160, ठीक है। माप का मैंने बताया था समाधान की शक्ति, तो यहां लिख देता हूं समाधान, ठीक है। और फिर ये कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका शक्ति विस्तार। तो देखो ये हो गया कि पीके ने काश राज्यपाल को माफ किया होता। ये क्या? इसकी ट्रिक है। पी का मतलब पद। कौन सा? आर्टिकल 153। कार्यपालिका शक्ति कौन सा? आर्टिकल 154। नियुक्ति कौन सा? आर्टिकल 155। फिर कार्यकाल कौन सा? आर्टिकल 156। उसके बाद में योग्यता है कौन सा? आर्टिकल 157। उसके बाद में शपथ 159। शपथ 159 है। और शर्त 158 में शर्त है और 159 में शपथ। उसके बाद में राज्यपाल विशेष उत्तराधिकार, वो कौन सा? आर्टिकल 160। फिर समाधान 161। फिर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन सा हो जाएगा? 162। देखो आर्टिकल 153 से 162 हो गए सारे। ये है राज्यपाल के याद करने की पूरी ट्रिक। देख लो आराम से। अब हम पढ़ेंगे कुछ व्यक्तित्व के बारे में। बता देता हूँ जो मतलब है तो बहुत सारे, मतलब लगभग 40 व्यक्तित्व है। इंपॉर्टेंट के बारे में हम वो लिखेंगे। उनके अंदर कुछ मैटर होगा वो लिखूंगा, बाकी नाम लिखवा दूंगा। बहुत है, ज्यादातर पूछा जाएगा, कर्म पूछा जाएगा और अंदर से कोई चीज पूछी जाएगी तो वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया तो ठीक है, आगे हम चलेंगे। देखो 3 खंड बना लेता हूँ।
ताकि लिखने में आसानी हो। क्या हो? व्यक्तित्व। पहला नंबर कि पहला राज्यपाल या पहला, देखो जब राजस्थान पुनर्गठन नियम अधिनियम आया था 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पहले जो राज्यपाल का पद था उसे राज प्रमुख के पद के नाम से जाना जाता था। तो पहले किस पद से? राज प्रमुख। राज प्रमुख के पद से जाना जाता था। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को आया, लेकिन उसी के टाइम में इसमें भी एक 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन क्या करके, 7वां संविधान संशोधन करके जो राज प्रमुख का पद था उसको तो हटा दिया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल नाम दे दिया गया। तो ये क्या किया? हटा दिया गया और क्या दे दिया? राज्यपाल। तो ये एक चीज ध्यान रखना कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का पद डाल दिया गया। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, तो देखो पहला है मानसिंह सेकंड। ठीक है, मानसिंह सेकंड, इनका वास्तविक नाम तो था मोर मुकुट सिंह। मोर मुकुट सिंह ये दिल्ली के, सॉरी जयपुर के अंतिम शासक थे। इनकी पत्नी थी, थोड़े ये बता रहा हूं मैं आपके नॉलेज के लिए, इनकी पत्नी थी गायत्री देवी, बिहार की थी गायत्री देवी। ये लोकसभा में जाने वाली पहली महिला थी, लोकसभा में जाने वाली पहली महिला कौन थी? गायत्री देवी थी। ये इनकी ही पत्नी थी। ये जयपुर के अंतिम शासक थे मोर मुकुट सिंह। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना। ठीक है, बाकी लोकसभा पढ़ेंगे उसमें बता दूंगा। ठीक है, और फिर देखो उपाध्याय है इनकी GCSI और GCIE, ये इनकी उपाध्याय। अब देखो ये राजदूत रहे, स्पेन के राजदूत, लिख देते हैं राजदूत। कहाँ के? स्पेन के। स्पेन के क्या रह चुके हैं? राजदूत रह चुके हैं। उसके अलावा इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इनकी मृत्यु होती है ब्रिटेन में। मृत्यु पोलो खेलते हुए ब्रिटेन में, पोलो खेलते हुए ब्रिटेन के, अरे यार, सर्किल सेंटर। सर्किल सेंटर में क्या होती है? इनकी मृत्यु होती है। फिर इनके चलचित्र है, चलचित्र कौन कौन से? तो ये तो था सिद्धार्थ कार्निया, और एक चलचित्र है, एक था राजा, एक थी रानी। ये क्या इसके चलचित्र है। तो देखो मोर मुकुट सिंह इनका वास्तविक नाम था, इनकी उपाधि GCSI और GCIE, राजदूत रह चुके हैं स्पेन के, मृत्यु पोलो खेलते हैं ब्रिटेन के सर्किल सेंटर में। चलचित्र है इनके सिद्धार्थ कार्निया, और एक था राजा, एक थी रानी। एक चीज और कि ये आजीवन राज प्रमुख कह रहे हैं, आजीविक राज प्रमुख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला। सेकंड नंबर पे कौन आता है? तो सेकंड पर आते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ये राज्य के पहले राज्यपाल रहे। तो क्या रहे? देखो
राज्यपाल रहे, मतलब कि मैंने बताया था कि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद डाल दिया गया था। तो इनकी नियुक्ति, सवाल ये पूछा हुआ है कि जो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे उनकी नियुक्ति कब की गई, तो वो की गई थी 1 नवंबर 1956 नियुक्त, ठीक है। और ये दिल्ली के सीएम भी रह चुके हैं। और एक बात, दिल्ली के सीएम रह चुके हैं और क्या रह चुके हैं, तो ये देखो, ये राजस्थान के राज्य के प्रथम राज्यपाल प्लस सर्वाधिक कार्यकाल, ठीक है। तो क्या हुआ कि देखो, मानसिंह के बारे में पढ़ा, मानसिंह सेकंड, जो क्या थे, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख, क्या थे, नाम मोहन मुकुट सिंह, उपाधि GCSI और GCIE, ये इनकी उपाधि थी। राजदूत स्पेन के थे, मृत्यु पोलो खेलते हुए ब्रिटेन के सर्किल सेंटर में। चलचित्र कौन सा है, तो सिद्धार्थ कान्या, और एक था राजा, एक थी रानी। आजीवन क्या रहे, राज प्रमुख रहे। फिर पढ़ा गुरुमुख निहाल सिंह, जिनकी नियुक्ति कब की गई, 1 नवंबर 1956 को की गई। दिल्ली के क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। राज्य के प्रथम क्या रह चुके हैं, राज्यपाल, और प्लस सर्वाधिक कार्यकाल। 30 नंबर में पढ़ते हैं। 3 नंबर का, 3 नंबर पर है संपूर्णानंद। संपूर्णानंद यूपी के सीएम रह चुके हैं, यूपी के सीएम, ठीक है। और क्या रह चुका, तो ये यूपी में ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। यूपी के सीएम रह चुके हैं, यूपी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष भी क्या रह चुके हैं, संपूर्णानंद रह चुके हैं। उसके बाद में देखो, इनके टाइम में क्या हुआ कि भारत चीन युद्ध घटित हुआ, भारत चीन युद्ध घटित हुआ। भारत चीन युद्ध कब हुआ, 1961 में हुआ था भारत चीन युद्ध, ठीक है। प्रथम पहला आपातकाल भी इसी टाइम लगा था। और उसके बाद में ये क्या रह चुका है, और देखो, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सांगानेर में खुली जेल का निर्माण कराया। सांगानेर वर्तमान में ये जयपुर ग्रामीण, में खुली जेल का निर्माण। तो ये हो गया संपूर्णानंद सेकंड राज्यपाल रहे थे राजस्थान के, यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, यूपी में ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष, भारत चीन युद्ध घटित हुआ 1961 में, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, सांगानेर जयपुर ग्रामीण में क्या किया, खुली जेल का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर, 14 नंबर कौन थे, तो 4 नंबर थे, वो थे सरदार हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह। देखो, सरदार हुकुम सिंह का जो जन्म है वो होता है साहिवाल पाकिस्तान में, साहिवाल पाक में इनका क्या होता है, जन्म होता है। फिर देखो, साहिवाल पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। ये जो लोकसभा होती है, लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो एक लाइन लिखवा देता हूं कि लोकसभा के थर्ड अध्यक्ष, भी रह चुके हैं। फिर इन्होंने ये जो कपूरथला है, ठीक है, कपूरथला में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो यहां लिखवा देता हूं कि कपूरथला
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, इनकी बुक्स है, 2 बुक्स है। एक का नाम है दी सिख कौर, एक बुक और इनकी, एक बुक है दी प्रॉब्लम ऑफ दी सिक्स। ये इनकी 2 बुक है। एक इनका समाचार पत्र भी है, साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, समाचार पत्र इंग्लिश में आता है। नाम क्या है उसका? स्पोक्समैन, स्पोक्समैन। ठीक है, सरदार हुकुम सिंह बड़ा साहिवाल पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। लोकसभा के 3rd अध्यक्ष रह चुके हैं। कपूरथला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बुक है इनकी द सिख कौर एंड द प्रॉब्लम ऑफ द सिक्स। और साप्ताहिक समाचार पत्र निकलता है स्पोक्समैन। यह पूछा हुआ सवाल है, स्पोक्समैन किन का समाचार पत्र है? तो सरदार हुकुम सिंह। तो गाइज आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने आज जितना भी कुछ पढ़ा है वो वापस रिवाइज करना, बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।